नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर तरह तरह के दावे राजनीतिक दल कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स की आम राय है कि इस बार जनता के मूड को समझना इतना आसान नहीं है। हालांकि भाजपा को बहुमत मिलना भी लगभग तय माना जा रहा है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का तर्क है कि उत्तर के कुछ गढ़ों में भाजपा को कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन उसे तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल समेत गैर भाजपा शासित राज्यों में फायदा होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2024 के चुनाव में कोई लहर या जनता का गुस्सा नहीं दिखा। यही कारण है कि यह चुनाव पिछले 10 वर्षों के चुनाव की तरह नहीं दिख रहा है। हाँ, असंतोष की भावना कहीं कहीं जरूर है, लेकिन इसे विपक्ष अपने पक्ष में भुनाने में विफल रहा है। यह चुनाव जटिल है और इसे समझना मुश्किल हो रहा है। कुछ स्तर पर हम उस मोदी लहर को नहीं देख रहे हैं। विपक्ष के पास स्थानीय मुद्दे हैं। विपक्ष इसे लेकर लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन यह उसे जीत दिलाने में कारगर नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि पिछली बार भाजपा को 40% वोट मिले थे। यह सच है कि इस बार असंतोष है कि मानस को समझना आसान नहीं है। सोशल मीडिया के शोर को छोड़कर एक मूक मतदाता भी है जो चुनाव शुरू होने से पहले ही तय कर लेता है कि किस रास्ते पर जाना है। लोग अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करते हैं। सोशल मीडिया की चर्चा से दो प्रमुख वर्ग गायब हैं, महिलाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं के लाभार्थी। ये दो वर्ग हैं जिन्होंने हाल के अधिकांश चुनावों की दशा और दिशा तय की है। इस चुनाव में चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है या नहीं हार रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी को 272 से पहले रोका जाएगा या नहीं। आज चर्चा हो रही है कि 370 तो नहीं, लेकिन 300 के आसपास तो आएगा ही। नुकसान भी हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है ये अहम है। यह चुनाव कुछ मुद्दों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही उनसे भटक गया। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके चुनाव शुरू किया था, लेकिन अब संविधान में बदलाव समेत विपक्षी एजेंडों का भाजपा जवाब दे रही है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से एजेंडा सेट किया जा रहा था और प्रधानमंत्री उसका काउंटर कर रहे थे। चुनाव की शुरुआत किसी मुद्दे से हुई थी और वो ट्रेवल करते हुए कई मील आगे निकल गई। राष्ट्रीय स्तर पर लहर नहीं दिख रही है, लेकिन राज्यों में जाएंगे तो छोटी छोटी लहरें दिख रही हैं। कई जगहों पर हवा तेज है तो कई जगहों पर हवा धीमी है। मुझे लगता है कि हर राज्य में कुछ अलग नतीजा आएगा। हमें राज्यों में ध्यान देना होगा। काफी लंबी चुनावी प्रक्रिया के कारण इस बार राजनीतिक दलों में एक थकावट दिख रही है। पहले और अंतिम चरण के बीच 6 हफ्ते का फासला, क्या यह एक जैसा ही परिणाम दिखाएगा? बीजेपी का आंकड़ा 304 से ऊपर रहता है या नीचे आ जाता है, या दो राज्य तय करेंगे। वो दोनों राज्य हैं महाराष्ट्र और बंगाल। महाराष्ट्र में बीजेपी को गठबंधन की सहयोगियों से समस्या है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बेहद अहम भी है। बहरहाल इन सब विश्लेषण और अटकलों के बीच अब 4 जून को ही तय हो पाएगा कि जीत किसे मिलेगी और कौन हार जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।